हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स पार्ट थर्ड और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स पार्ट फोर। सिंटैक्स पार्ट थर्ड में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, कहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंटैक्स पार्ट फोर। सिंटैक्स पार्ट फोर में हो जाएगा आपका रूल नंबर 13, यदि each of either of neither of plus प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, each of the boys has an ink pot। रूल नंबर 14 आपका हो जाएगा, यदि each every either neither plus सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, each boy was handsome। आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 15। यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ हो तो उन्हें टू थ्री वन के क्रम में लगाया जाता है तथा उनके साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you, he and I were helping the poor. You, he and I were helping the poor. स्टूडेंट्स, रूल नंबर 16 आपका, यदि तीनों प्रोनाउंस को बैड सेंस में एक साथ प्रयोग किया जाए तो उन्हें 1 2 3 के क्रम में रखा जाता है तथा उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I, you and he had hurted him. I, you and he had hurted him. स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि यदि हम बैड सेंस में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और बाद में थर्ड पर्सन। और यदि गुड सेंस में, ऊपर वाले में हमने लिखा नहीं, यदि गुड सेंस में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जो क्रम रहेगा वो रहेगा 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, आगे होता है आपका रूल नंबर 17। यदि सेकंड व थर्ड या फिर फर्स्ट व थर्ड या फर्स्ट व सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग बैड सेंस में एक साथ किया जाए तो इनका क्रम 2 3। सेकंड थर्ड यदि प्रयोग हो रहे हैं तो क्रम रहेगा 2 3। फर्स्ट और थर्ड का यदि प्रयोग हो रहा है तो आपका जो क्रम रहेगा वो रहेगा 1 3। और यदि फर्स्ट व सेकंड का प्रयोग हो रहा है तो आपका क्रम रहेगा 1 2। क्रमशः रखा जाता है तथा इनके साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you and he were beating him last night. स्टूडेंट्स, आगे आपका रूल नंबर 18 हो जाएगा। यदि आइदर या नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर two rooms in our house. Either is in। आगे स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 19। A number of plus प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a number of students are absent today.
A number of students are absent today. आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्ब का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कराएंगे और वर्ब का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे।